विकास सुखीजा आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों आपको बता देते हैं कि जिस तरह से कल किसानों ने करनाल के लघु सचिवालय की घेराबंदी का ऐलान किया था और उससे पहले करनाल की नई अनाज मंडी में जमा होने की जो बात कही, इसको लेकर पूरी तरह से सरकार सचेत हो गई है और किसानों की जितनी भी मांगे थी सारी की सारी सरकार ने मना कर दिया, एक भी मांग मानने से इनकार कर दिया। और आपको बता दें, इधर मामला किसानों का और सरकार का चल रहा था और जिसमें जिला प्रशासन बीच में फंसा हुआ था। अब मामला और ज़्यादा टाइट हो गया है। लेकिन आपको बता देते हैं, इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए सेक्टर 14 के रणदीप सिंह, जो हमारे पास जानकारी है, रणदीप सिंह ने करनाल के ही एक एडवोकेट हैं सतीश कुमार मित्तल जी, उनके माध्यम से एक सिविल सूट फाइल किया इस पूरे मामले को लेकर, जिसके अंदर आज एक बड़ा फैसला सामने आया और किसानों को जिला प्रशासन ने आदेश, यानी कि किसानों के जो एजिटेशन होना है उसको लेकर अदालत ने जिला प्रशासन को आदेश दिए हैं कि किसानों को प्रदर्शन करने के लिए, अपना एजिटेशन शांतिपूर्वक करने के लिए उन्हें जगह मुहैया कराई जाए। पूरा मामला क्या है, हम बात करने के लिए खास तौर पर पहुंचे हैं एडवोकेट सतीश कुमार मित्तल जी के पास और सीधी बात आपकी सतीश कुमार मित्तल जी से कराने जा रहे हैं। और पूरा मामला क्या है, किस तरह के आदेश जारी किए गए हैं, सीधी बात उन्हीं से जानना चाहेंगे। आइए आपकी बात कराते हैं सतीश कुमार मित्तल जी से। मित्तल साहब, आपका बहुत बहुत अब तक टाइम्स पर स्वागत है। जी धन्यवाद। मित्तल साहब, जो रणदीप वाली जो सिविल सूट एक फाइल किया गया था, वो पूरा मामला क्या है? और जैसे आज अदालत ने आदेश दिए हैं कि किसानों को लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन करने दिया जाए, शांतिपूर्वक तरीके से एजिटेशन करने दिया जाए, प्रशासन को आदेश कर दिया। और 144 जो लगी है, यदि उसका उल्लंघन होता है तो उसमें साथ के साथ ये भी आदेश दिए हैं कि कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पूरा मामला क्या है? मामला तो यही है कि भी सरकार की मंशा ये है कि शहर में कोई दंगा या हिंसा ना हो। उसको देखते हुए इसने रणदीप ने तो ये केस डाला है कि शहर में धारा एक ये जो ना जीटी रोड पे या किसी भी रोड पे प्रदर्शन के दौरान कोई नुकसान ना हो प्राइवेट प्रॉपर्टी या पब्लिक प्रॉपर्टी को, तो उनको शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने में रणदीप को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि पास्ट में एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि भी हिंसा फैल जाती है ऐसे मामलों में, एंटी सोशल एलिमेंट्स ज्वाइन कर जाते हैं और वो इसको जो ना बदनाम कर देते हैं, सारी स्थिति को आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो इसलिए अदालत श्री हरीश गोयल सिविल जज सीनियर डिवीज़न ने सिविल सूट में, जो कि स्टेट ऑफ हरियाणा थ्रू डिप्टी कमिश्नर स्टेट और एसपी तथा 6 किसान संगठन है, डिफेंडेंट नंबर 3 से डिफेंडेंट नंबर 8, उनके बारे में दायर किया। तो उस पर सुनवाई करते हुए आज अदालत ने रेस्ट्रेंट ऑर्डर जारी किए हैं। स्टेट ऑफ हरियाणा डिप्टी कमिश्नर है, उनको तो डायरेक्शन दी कि भी प्रदर्शन करने के लिए सफिशिएंट स्पेस दिया जाए, इनको जो बैठ के ये एजिटेशन करना चाहें शांतिपूर्वक कर लें। और डिफेंडेंट नंबर 3 से 6 जो डिफरेंट किसान यूनियंस की प्रतिनिधित्व करती हैं, उनको ये डायरेक्शन दी कि भी शहर में जीटी रोड पे या और किसी रोड पे या रेल ट्रैक पे कोई भी किसी भी तरह का ये ना करें जिससे हिंसा फैले, और प्राइवेट ऑब्लिक पब्लिक व्हीकल और गवर्नमेंट और प्राइवेट बिल्डिंग्स उनका घेराव ना करें। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने में प्रशासन को भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और रणदीप वादी का भी यही कहना कि भी शांतिपूर्वक करें तो किसी भी आम आदमी को भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वो आंदोलन हिंसक बन गया तो शहर के आम आदमी को तो दिक्कत होगी ही होगी। और जीटी रोड पे लाखों व्हीकल हर रोज़ गुजरते हैं, जो चंडीगढ़ से दिल्ली और चंडीगढ़ से और पंजाब हिमाचल से और इधर जम्मू कश्मीर से भी आते हैं, दिल्ली की तरफ जाते हैं, तो दिल्ली से वाइस वर्सा मतलब दूसरी तरफ जाते हैं। तो उनको दिक्कत ना हो कि भी जैम की स्थिति बन जाए, ट्रैफिक जैम की। तो इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने ये रणदीप ने जो दावा डाला उसमें हमारे फेवर में ये आदेश जारी किया और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को ये हिदायत दी है कि भी वो किसानों को स्पेस अवेलेबल करवाए।
मित्तल साहब, जिस तरह से बड़ा ऐतिहासिक फैसला है ये वाला कि उसमें किसानों के लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं उनको भी सुरक्षित रखा गया है, उसके अलावा जनता के अधिकारों को भी सुरक्षित रखा गया है, फिर उसके अलावा जो प्रशासन है उसको भी ध्यान में रखा गया है। इस तरह के जो ऐतिहासिक फैसले जिस तरह से माननीय अदालत ने किए हैं, तो आपको क्या लगता है कि बहुत जायज फैसला हुआ है? कोर्ट ने रणदीप के द्वारा दायर दावे को सारे को, और साथ में स्टे एप्लीकेशन थी, उसमें जो बहस थी रणदीप की तरफ से की, उसको मद्देनज़र रखते हुए कि सबसे पहले तो ये था कि शहर में हिंसक गतिविधि ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो, ना ही जीटी रोड पे ना किसी और रोड पे, और रेलवे ट्रैक पे भी जाम नहीं होना चाहिए, और जो प्राइवेट और गवर्नमेंट की बिल्डिंग है उनको भी नुकसान नहीं हो। मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव करने पे ही शहर के आम आदमी को और एम्प्लॉयज़ को बड़ी भारी दिक्कत होती है। उसको मद्देनज़र रखते हुए रणदीप को भी दावे में जो रिलीफ मांगे थे, रिलीफ देने की कोशिश की है, और सरकार को हिदायत दी है कि भी वो भी इसमें सहयोग करे कि भी एजिटेशन भी कर लें और किसी को दिक्कत भी ना हो। और उधर से किसानों को भी ये सुकून मिला है कि भी वो अपना एजिटेशन शांतिपूर्वक कर सकते हैं, कोई प्रशासन रोकेगा नहीं उनको, ना ही अदालत रोक रही उनको पीसफुल एजिटेशन करने से। मित्तल साहब, इसमें बड़ी बात है कि जिस तरह से रणदीप ने ये पूरा का पूरा मामला आपके संज्ञान में लाया, जिस तरह से फिर आपने सिविल सूट डाला है, तो रणदीप की जो सोच है वो सोच काफ़ी तारीफ़ काबिल है। भी रणदीप ने बड़ी सोच और का अच्छा परिचय दिया है, भी इस तरह का केस डाला है ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो और सरकार को भी परेशानी ना हो। ये तो बहुत अच्छी बात है कि रणदीप ने खुद सोचा या अपने दोस्तों से, परिवार वालों से मिलके सोचा कि भी ऐसा दावा दायर कर देना चाहिए। अगर CWP वो फाइल करता ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाके, वहाँ पे आना जाना, खर्चा करना, वकील करना ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। लोकल लेवल पे सिविल सूट डालना हाई कोर्ट जितना कॉस्टली नहीं पड़ता। तो उसने जो मेरे को आगे बताया कि जी ऐसे ऐसे हालात बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रेस में भी कई अखबारों में आ चुकी थी कि भी वो अनाज मंडी, न्यू अनाज मंडी में पंचायत करके और फिर जो है ना प्रदर्शन करते हुए मिनी सेक्रेटेरिएट तक आएंगे। तो उससे खतरा बना हुआ था कि भी शहर में कोई हिंसा ना हो जाए, और आम आदमी को दिक्कत तो होगी ही होगी अगर कोई प्रदर्शन करते हुए इतने सारे किसान आएंगे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उसने आके मुझे सारे फैक्ट्स बताए थे, तो मैंने उसकी सारी बात सुन के, समझ के, वो प्रेस की कटिंग्स देख के तो ये दावा दायर कर दिया। जी, मित्तल साहब, वाकई में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आपको बता दें, हमारे साथ जो एडवोकेट हैं सतीश कुमार मित्तल जी बने हुए हैं, और आपको बता देते हैं कि 6 पार्टी जिसके अंदर रही हैं, आपको बताते हैं। नंबर 1, गुरनाम सिंह चुड़नी की जो यूनियन है, वो जो अपनी यूनियन अलग से दिखाते हैं, उसको उसको भी हिदायत जारी की है। उसके अलावा आपको बताते हैं रतन मान ग्रुप है जो, और उसके अलावा 3-4 ग्रुप्स और हैं किसानों के। इन सबको पूरा का पूरा जो रणदीप ने जिस तरह से ये अपना दावा डाला, और उसके बाद पूरा का पूरा मामला आपके सामने आज ही इसके आदेश जारी हुए, माननीय अदालत ने क्या ज़बरदस्त फैसला दिया है। तो आपको क्या लगता है मित्तल साहब, इस तरह के जो फैसले हो रहे हैं, अदालत कर रही हैं कि जनता के अधिकारों को भी सुरक्षित रखा जा रहा है हर तरह से पूरा। और यदि हम बात करें कि हाईवे जैसे 44 है, ये वाला नेशनल हाईवे, आपने जैसे खुद बताया, पंजाब से गाड़ियां आती हैं, हिमाचल से आती हैं, जम्मू से आती हैं, उसके बाद दिल्ली से पंजाब की ओर जाते हैं, चंडीगढ़ अक्सर जाना होता है। इमरजेंसी सुविधाएं भी जैसे चाहिए हमारे लोगों को, एम्बुलेंस है कोई, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी तरह की, ये जो सुविधाएं ये बाधित ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि प्रशासन को क्या करना चाहिए? ये इसलिए भी ज़रूरी था, एम्बुलेंस और एक्सीडेंट की बात नहीं, आजकल एग्ज़ाम टाइम टू टाइम होते रहते हैं, उसमें एग्जामिनेशन सेंटर पे कैंडिडेट्स को पहुंचने में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है अगर कहीं भी ट्रैफिक ब्लॉकेज हो। तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने हमारी बात सुनी और उसको जायज़ मानते हुए ये ऑर्डर आज के जारी किए हैं। जी, मित्र साहब, एक पे बात देखी गई है, अधिकतर इस तरह के जो मामले होते हैं लोग सीधा हाई कोर्ट में चले जाते हैं, लेकिन इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो केस आया है इस तरह का, अभी तक अगर हम बात करें तो अभी तक तो मुझे तो पहला केस लगता है ऐसा। आपको क्या लगता है? मुझे पता चला था कि एक केस पहले भी हो चुका इसी तरह का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल में। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने यहीं पे केस डालना उचित समझा, सोच समझ के, और इसीलिए ये केस दायर किया था फ्राइडे को, और उसमें नोटिस हो गया था इनको सभी डिफेंडेंट्स को। तो स्टेट और SP की तरफ से तो आज पेश हो गए सरकारी वकील,
लेकिन उन 3 से 8 नंबर डिफेंडेंट्स हैं जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं किसान यूनियन के, उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, जबकि उनको पेपर्स जा चुके देश के इसके कोर्ट की तरफ से। तो उसको सारी हालात को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने आज का आदेश जारी किया जनहित में। मित्र साहब, आप जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे मान लो कल एजिटेशन होने वाला है और आप इस समय अब तक टाइम्स के ऊपर लाइव एक्सक्लूसिव खबर, जिसको दोस्तों कहते हैं कि अभी तक की ये सबसे बड़ी खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, अभी तक सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया की नंबर 1 खबर जो हमारे साथ एडवोकेट करनाल डिस्ट्रिक्ट बार से हैं श्री सतीश कुमार मित्तल जी, उनसे जानना चाह रहे हैं हम लोग। मित्तल साहब, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करूंगा, अदालत ने फैसला दे भी दिया है और किसानों के एजिटेशन पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की है और उनको परमिट भी किया कि भी वो शांतिपूर्वक ढंग से कर सकते हैं प्रदर्शन। इसके बावजूद मेरी प्रार्थना ये है कि भी कल 7/9/2021 को शहर में जब तक ज़रूरी ना हो ना निकले, ताकि कोई भी किसी तरह की मिस हैपनिंग किसी के साथ भी ना हो। और ये 7 तारीख का प्रदर्शन या जो भी प्रोग्राम कर रखा किसान महापंचायत ने, वो शांतिपूर्वक ढंग से करनाल में निपट जाए ताकि किसी को भी असुविधा ना हो। मित्तल साहब, इधर हम बात करें, अगर सरकार की बात करें और जिला प्रशासन करनाल की बात करें तो पूरा मामला पूरी तरह से टाइट हो चुका है। पुलिस फोर्स काफ़ी बाहर से 40 कंपनियां बुलाई गई हैं इस पूरे मामले को देखते हुए, और जनता के हित की बात प्रशासन कर रहा है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन से, कोई अपील करना चाहेंगे? मैंने भी टीवी में न्यूज़ सुनी थी कि 40 कंपनियां टोटल इसमें करनाल में तैनात की गई हैं। तो प्रशासन का तो उद्देश्य यही लग रहा है, टीवी में जो न्यूज़ आ रही है, कि शहर में शांति बनी रहे, किसी किस्म की हिंसा ना हो इसके प्रदर्शन के दौरान, या जो ये घेराव करने जा रहे हैं मिनी सेक्रेटेरिएट का। तो इसलिए प्रशासन ने तो सावधानी पहले ही बरत रखी है। साथ में अदालत ने आदेश भी दे दिया प्रशासन को कि भी उनको जगह जरूर मुहैया करवाई जाए ताकि वो बैठ के अपना एजिटेशन शांतिपूर्वक ढंग से कर सकें। और आम आदमी से तो यही प्रार्थना है कि भी वो शहर में कम से कम निकलने की कल 7/9/21 को कोशिश करे ताकि किसी को भी असुविधा ना हो। जी मित्तल साहब, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, आपको बता दें, एक बार हम आपको खास तौर पर बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से आज प्रशासन ने अपना रवैया आपके सामने रख दिया है, उसके बावजूद भी आपको हम बता देते हैं कि पूरा मामला करनाल में टाइट है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जनता को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए 40 कंपनियां यहां बुला ली हैं। और दूसरी तरफ किसान यदि अपना प्रदर्शन शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, उसके लिए भी प्रशासन तैयार है। दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहें। आप देख रहे थे अब तक टाइम्स की खास खबर। मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।